देखो बेटा, आज का तुम लोग का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, विमाओं का अनुप्रयोग। तो इसका एक अनुप्रयोग ये है कि एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या करना होता है इसमें। देखो, तुम लोगों को पढ़ाया गया था कि कोई भी भौतिक राशि जिसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, भौतिक राशि में मूल राशि तथा व्युत्पन्न राशि दोनों आ सकते हैं। उसको कैसे डिनोट करते हैं? n.u। और ये क्या होता है? कांस्टेंट। और जैसे तुमको पता है कि जहाँ पे n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, हिंदी होती है आंकिक मान, और u क्या है तुम्हारा? यूनिट। तो ये जो q बराबर nu बराबर कांस्टेंट लिखा गया है, इसका कहने का मतलब है चाहे मूल राशि हो चाहे वो व्युत्पन्न राशि हो, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमको इन दोनों क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल वैल्यू की भी और यूनिट की भी। जैसे बात करते हैं मूल राशि में द्रव्यमान की, तो हमको चीनी चाहिए, तो दुकानदार से क्या कहोगे? कितना केजी, कितना लगाना ज़रूरी है। केजी क्या हो गई? उसकी यूनिट हो गई कितना, मतलब 10, 5 किलोग्राम, कुछ भी जो बोलती हो वो क्या हो गया? यन उसकी जो है नंबर हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम वो आंकिक मान हो गया, और किलोग्राम जो लगाते हो यूनिट होगी। और जैसे व्युत्पन्न राशि के लिए, जैसे तुम्हारी कार कितनी स्पीड से जा रही, जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 72 किलोमीटर जा रही, तो 72 क्या हो गया? आंकिक मान हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। समझ में आया? और इसको और लिखा जा सकता है Q बराबर n1 U1 बराबर n2 U2 बराबर n3 U3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे अप टू n टाइम्स लिखा जा सकता है। यहाँ पे इसका कहने का मतलब, जैसे 5 kg शुगर की बात की जा रही, 5 kg बराबर हो सकता है 1 kg किसके? m के सिस्टम में हो गया, और 5000 ग्राम SCGS में हो जाएगा। ये MKS में है या CGS में, मतलब ये पहले सिस्टम में हो गया, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हो गया, लेकिन वैल्यू क्या है? समान है, स्वरूप बदल रहे हैं, इसलिए यह है क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं? उसी चीज़ को जो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो तुम लोग कॉपी में यहीं से स्टार्ट करोगे। हम जानते हैं बी नोट दैट Q बराबर nu बराबर कांस्टेंट, इतना लिखना, जहाँ पर n इतना है, u ये है। Q बराबर नेक्स्ट लिखना है n1 U1, n2 U2, n3 U3, लास्ट में कांस्टेंट। ओके, तो समझाने के लिए लिख दिया गया। जैसा कि तुम लोग जानते हो, इसको भी लिखना नहीं, बस समझने के लिए तुम लोग को पढ़ाया गया सिस्टम ऑफ यूनिट, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम। इतनी बात सबको याद होगी। MKS में, CGS में, FPS में सबको पता है। यहाँ पे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ऐसे ही लंबाई का सेंटीमीटर, ग्राम का जो है द्रव्यमान का ग्राम, समय का सेकंड, और FPS में लंबाई का फुट, इसमें पाउंड और इसमें सेकंड। ठीक, ये बातें हमको क्लियर है, हम जानते हैं, कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो बेटा, अब जो हमारा मेन टॉपिक है, एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में हम कैसे बदलेंगे, तो वही हम शुरुआत करते हैं। n1 UN बराबर हो जाएगा n2 U2। Q बराबर, ये हमारी कोई भौतिक राशि दी रहेगी, वो इस तरह हम लिख लेंगे। तो क्योंकि हमको पता है कि चाहे किसी भी चीज़ के लिए लिखना होगा तो हमको उसका आंकिक मान और यूनिट लेना पड़ेगा, और दूसरे सिस्टम में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये MKS में है और ये किस में है? ये तुम्हारा CGS में है। MKS में हो जाएगा उसका आंकिक मान n1 U1, और किस में? CGS में हो जाएगा n2 U2। जैसे चीनी की बात तुमने कहा, तो MKS में कितना? 5 kg हो गया, और जब CGS में क्या हो गया? 5000 ग्राम। तो 5 और 5000, यहाँ पे n1 का मान 5 है, n2 का कितना हो गया? 5000, लेकिन यहाँ पे यूनिट क्या है? किलोग्राम है, और इसमें क्या हो गया? ग्राम हो गया।
तो इसीलिए इसको जब हम एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलते हैं तो हमको स्टार्टिंग में इसको लिखना पड़ता है n1 u1 बराबर। अब तुम लोग अपनी कॉपी में फिर नेक्स्ट स्टार्ट करना q बराबर n1 u1 बराबर n2 u2। फिर हमको n1 का मान पता रहेगा, n2 निकालना है, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा n1 u1 अपान u2। देखो तुम लोग को मैंने बताया था जैसे वेग का मात्रक हो गया था मीटर पर सेकंड, तो इसको हमने वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड दिख रहा है ना सबको। अब ये जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसको लिखना नहीं समझने के लिए, तो क्या करना है, इसको अगर हम डायमेंशन के रूप में लिखेंगे तो लिख सकते हैं। मीटर का मतलब हो गया l, सेकंड का हो गया t, तो एल टी इनवर्स हो गया। तो इसको मतलब हम एम एल टी पदों में लिखेंगे m की पावर 0 एल टी की पावर -1। अब हम इसकी हेल्प यहाँ पे हमको लेना होगा, तभी तो हम बीमा का अनुप्रयोग कर पाएंगे। तो जहाँ पे यूनिट दी गई है वहाँ पे हम क्या ले लेंगे, बीमा। तो अब यहाँ पे लिख ले रहे हैं n1 u1 में पहले मात्रक पद्धति में मान लेते हैं मास m1, लेंथ l1, टाइम t1। जैसे यहाँ पे तुमने टाइम लेंथ की पावर 1 है, टाइम की पावर -1 है, तो यहाँ पे इसकी पावर a, इसकी पावर b और इसकी पावर c रख लो। और नीचे जो हो जाएगा m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। अब नेक्स्ट इसको अरेंज कर लेते हैं m1 अपान m2 पूरे की होल पावर क्या हो गई a, l1 अपान l2 इसकी पावर हो जाएगी b और t1 अपान t2 की पावर हो गई c। n2 की वैल्यू आ गई n2 = n1 टाइम्स m1 अपान m2 पूरे की पावर a, l1 अपान l2 इसकी पावर b, t1 अपान t2 की पावर c। ये एप्लीकेशन तुम्हारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे।